हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर होप ऑफिशियल चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। एनटीए CSR UGC नेट एग्ज़ाम डेट 2024। एप्लीकेशन बिगिन है 9 दिसंबर 2024। लास्ट डेट टू अप्लाई 13 दिसंबर 2024। एग्ज़ाम पे लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024। करेक्शन डेट है जनवरी 2025। एग्ज़ाम शुड बी फरवरी 2025। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें, जनरल EWS वालों के 1150 रुपये हैं, OBC वालों के 600 रुपये हैं और ST और SC वालों के 325 रुपये फ़ीस है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स फॉर JRF ओनली और नो लिमिट फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। सब्जेक्ट की बात करें तो केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। क्वालिफिकेशन MSc इक्विवेलेंट डिग्री विद 55% मार्क्स फॉर जनरल OBC। कैंडिडेट्स फॉर SC ST वालों के लिए 50% मार्क्स चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स BE BTech B Pharma and MBBS कैंडिडेट शुड ऑल्सो एलिजिबल फॉर CSIR नेट। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई प्रोसेस समझते हैं। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड होनी चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर JPG और PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और सर्टिफिकेट का साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड करना है। आई हैव एन आधार नंबर एंड विद क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। यहाँ पर इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, देन उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार कार्ड से लॉगिन करना, पासपोर्ट है पासपोर्ट से, पैन कार्ड है पैन कार्ड से, या फिर डिजी लॉकर है तो उसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हो। सेकंड कॉलम इसी का दिया हुआ है। आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉगिन एंड आइडेंटिटी थ्रू डिजी लॉकर। I do not have a DigiLocker account. I wish to create my DigiLocker account and login and identity through DigiLocker. नेक्स्ट है आई हैव एन
बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, ABC आईडी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो। और आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आईडी, आई विश टू क्रिएट माई ABC आईडी। देन उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट है आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग पासपोर्ट। नेक्स्ट है आई हैव एन नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड आई विश टू क्रिएट लॉगिन यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड से लॉगिन किया है। आधार से लॉगिन करने पर आपके जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होगा उस नंबर पर OTP जाएगा। OTP की वैलिडिटी होगी 10 मिनट। OTP डालने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ पर आधार से वो आपकी बेसिक डिटेल्स उठा लेगा, जैसे नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। गाइस यहाँ पर नाम पहले से ही है, तो आपको यहाँ पे फादर नेम डालना होगा। फिर आपको मदर नेम डालना होगा। देन डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। कन्फर्म ईमेल आईडी डालनी होगी। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर छोड़कर आप आइडेंटिटी टाइप में अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फ़ोटोग्राफ डालेंगे, जिसमें आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा। कंट्री से यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर पिन कोड आप डाल दोगे। आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ से क्लिक करके सेम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन जनरेट होगा, इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो।
यहाँ से आपको कैप्चा डालना है। फॉर्म इजी है दोस्तों, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म फिल करने में। यहाँ से दोस्तों आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन रीवेरीफाई कर लेना है। रीवेरीफाई करने के बाद आपको इन चेक बॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मेल पर एक ओटीपी जाएगा दोस्तों। ओटीपी डालकर उसके बाद कैप्चा डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डालकर फिर पासवर्ड डालकर जो आपने क्रिएट किया था लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर दोस्तों आपकी मेल पर आ गया होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट करनी है, जैसे नेशनलिटी यहाँ से इंडियन हो गई। कैटेगरी आपको डालनी है। फैमिली इनकम आपको डालनी है। कैप्चा डालने के बाद आई एग्री कर देंगे, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस चेक कर लेना है। अगर कुछ गलत है तो आपको एडिट करके ठीक कर लेना है। सही है तो फिर कैप्चा डाल के आप सबमिट कर देंगे इसको। यहाँ से ओके करने के बाद आई वांट टू ज्वाइन मास्टर्स के थ्रू करना है या फिर आपको ग्रेजुएशन के थ्रू करना है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन के थ्रू करता हूँ। ग्रेजुएशन पास 2024 बीटेक इंडिया उत्तराखंड गुरुकुल कांगड़ी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। इंस्टीट्यूट का नाम डालने के बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जिस भी एरिया में इंस्टीट्यूट है उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आपको परसेंटेज में टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स डालने होंगे। देन इसके बाद वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, यहाँ से आपको इसको नो कर देना है 0। यहाँ से कैप्चा डालने के बाद आई एग्री कर देना है। सेव करने के बाद यदि आपकी कोई स्पेशलिटी है तो डाल दो, वरना नहीं डालना है। आपको अगर रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ से यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। आपने कभी पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई रिसर्च करी हो, उसका आपको अगर एक्सपीरियंस है तो यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, नो। एडमिशन इन एमफिल, नहीं। मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स नहीं किया है। डू यू बिलोंग माइनॉरिटी,
नहीं। इसके बाद यहाँ से कैप्चे पे क्लिक करके आई एग्री करके इसको सबमिट कर देना है। यहाँ से JRF और PhD के लिए आपको चूज़ करना है क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश या हिंदी। यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करके जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ से फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं। कोई भी 4 एग्ज़ाम सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से हरिद्वार, रुड़की, देहरादून एंड देन मुजफ्फरनगर सिलेक्ट किया है। यहाँ से आपको फादर का ऑक्यूपेशन डालना है। यहाँ से मदर का ऑक्यूपेशन डालना है। उसके बाद मदर की क्वालिफ़िकेशन डालनी है। ये इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी डाल देंगे तो ये चलेगा। यहाँ से सेव करने के बाद फ़ोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन इसके बाद आपका यहाँ से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे एक काम ज़रूर करना होगा। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कैप्चा डालना पड़ेगा। सेंड OTP पर क्लिक करके एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपको यहाँ पे डालना होगा। सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं हमें। धन्यवाद। और दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और स्टडी फॉर होप को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।